Morning everyone. Starting with miscellaneous provisions under GST. तो कुछ जो miscellaneous provision छोटे मोटे provisions हैं इधर उधर बिखरे हुए हैं अंडर द GST एक्ट, उनको यहां पे हम लोग देखने वाले हैं. The very first section that we are going to see here is section 144. Presumption as to documents in certain cases. बड़ा ही खतरनाक सेक्शन है ये. कहता क्या है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट टैक्स पेयर के पास से पाया जाएगा, ठीक है, सप्लायर के पास से पाया जाएगा, तो ये एज्यूम कर लिया जाएगा कि वो टैक्स पेयर का डॉक्यूमेंट है. ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट पे अगर कोई साइन है जो लग रही है देखने में कि टैक्स पेयर की है, तो ये मान लिया जाएगा कि साइन टैक्स पेयर की है. अगर टैक्स पेयर ये कहना चाहता है कि नहीं भाई ये मेरा डॉक्यूमेंट नहीं है, ये मेरी साइन नहीं है, तो ये उसे प्रूव करना पड़ेगा कि ये उसके डॉक्यूमेंट नहीं है, ये उसकी साइन नहीं है. अदरवाइज अगर कोई भी डॉक्यूमेंट हमें मिलेगा तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि ये डॉक्यूमेंट आपको बिलोंग करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर ए लिमिटेड की नाम से कोई बिल मार्केट में पाई जाती है, ठीक है, ए लिमिटेड के नाम से ए लिमिटेड ने कोई बिल काट रखी है, ठीक है, ऐसी मार्केट में दिखती है, तो ये मान ली जाएगी कि ये बिल ए लिमिटेड ने ही काटी है. ए लिमिटेड अगर ये कहना चाहता है अरे भाई ये मेरी इनवॉइस नहीं है, आई हैवंट इशूड इट, ठीक है, भले इस इनवॉइस पे ए लिमिटेड ऊपर लिखा हुआ है बट दिस आई हैव नॉट इशूड, तो ए लिमिटेड को प्रूव करना पड़ जाएगा कि ये इनवॉइस आपकी नहीं है. क्लियर है इतनी बात? चलिए देखिए, यही ये सेक्शन कहता है. तो बेसिकली यहां पे बर्डन डिपार्टमेंट के ऊपर नहीं है कि आप इनवॉइस काट दिए, ठीक है, डिपार्टमेंट कह रहा है कि अरे आपने ये इनवॉइस काटी थी, इसका जीएसटी पे नहीं किया, तो टैक्स पेयर क्या कहेगा, ये मेरी इनवॉइस है ही नहीं, प्रूव करिए कि ये मेरी इनवॉइस है. तो सेक्शन क्या कहता है? कहता है कि अब आपको प्रूव करना पड़ेगा, टैक्स पेयर आप प्रूव कीजिए कि वो इनवॉइस आपकी नहीं है, अदरवाइज ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि आपकी इनवॉइस है. ठीक है. Presumption generally means an act of accepting that something is true until it is proved not true. Presumption as to document, presumption का मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज मान ली जाएगी कि सही है जब तक कि ये प्रूव ना हो जाए कि ये गलत है. मतलब कोई भी चीज गलत नहीं मानी जाएगी unless it is proved to be right. ऐसा नहीं होगा कि गलत मान ली जा रही है, प्रूव कर दीजिए तो राइट है. नहीं, राइट मान ली जाएगी, प्रूव करिए तो ये गलत है. Section 144 lays down presumption that are observed by a court where certain documents given below in the diagram are submitted as evidence by the prosecution in a proceeding under GST Act against any person. कह रहा है प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट में जीएसटी एक्ट में किसी पर्सन के खिलाफ कुछ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हुए. क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हुए देखिए, ये प्रोड्यूस हुआ, ये प्रोड्यूस हुआ, ये प्रोड्यूस हुआ. प्रोड्यूस्ड बाय एनी पर्सन अंडर द सीजीएसटी एक्ट और एनी अदर लॉ. सीजीएसटी एक्ट के तहत किसी पर्सन ने या फिर किसी दूसरे कानून के तहत कोई पर्सन कोई डॉक्यूमेंट लेके आ रहा है, ठीक है, किसके खिलाफ? एक ऐसे पर्सन के खिलाफ जिसका प्रोसिक्यूशन होना है जीएसटी एक्ट में. ठीक है. दूसरा, seized from the custody or control of any person under the CGST Act or any other law. पता है सीजीएसटी एक्ट कानून के तहत कोई रेड पड़ी थी या फिर किसी दूसरे कानून के तहत कोई रेड पड़ी थी, ठीक है, और seized from the custody or control of any person, और किसी पर्सन के खिलाफ जहां पे भी रेड पड़ी थी वहां से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये जिसका प्रोसिक्यूशन होने वाला है. ठीक है. रिसीव फ्रॉम एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स ऑफ एनी प्रोसीडिंग. इंडिया के बाहर से कोई डॉक्यूमेंट वगैरह मिला इन द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग, सब कुछ सही मान लेंगे, हम सब सही मान लेंगे. अगर टैक्स पेयर कहता है कि नहीं ये सब गलत डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको इधर उधर से मिले हैं, तो आप प्रूफ कीजिए. टेंडर्ड बाय द प्रोसिक्यूशन इन एविडेंस अगेंस्ट सच पर्सन और एनी अदर पर्सन हु इज ट्राइड जॉइंटली विद सच पर्सन. कह रहा है दैट विल बी टेंडर्ड बाय द प्रोसिक्यूशन इन एविडेंस. ठीक है, प्रोसिक्यूशन उसको एविडेंस मानेगा और उसके खिलाफ भी, अगर मिस्टर एक्स के साथ साथ मिस्टर वाई भी टाइड अप है, तो कह रहा है उसके खिलाफ भी ये एविडेंस माना जाएगा. हालांकि एविडेंस एक्ट में ऐसा नहीं है, इसीलिए उसको भी कोट किया गया है यहां पे. एज पर एविडेंस एक्ट 1872 द कंटेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव्ड बाय एविडेंस एंड सिग्नेचर. एविडेंस एक्ट ये कहता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट है तो उसमें कुछ एविडेंस होना चाहिए, सिग्नेचर होनी चाहिए, और हैंड राइटिंग ऑफ द पर्सन ऑन द डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव्ड टू बी ऑफ द पर्सन ऑफ whom इट इज एलिज्ड टू बी. ये सब प्रूफ करना पड़ता है. एविडेंस एक्ट ये कहता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो साइंड होना चाहिए, हैंड राइटिंग अगर किसी की है तो वो हैंड राइटिंग प्रूव होनी चाहिए कि ये उसी पर्सन की है जिसके खिलाफ हम क्या कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं. Further, a document is required by law to be attested shall not be used as evidence until at least one attesting witness has been called
for the purpose of proving its execution except in certain cases. कह रहा है बहुत सारे डॉक्यूमेंट में आप क्या देखते हैं कि विटनेसेस होते हैं, ठीक है, अगर एक से अधिक विटनेस है तो कम से कम एक विटनेस को बुलाया जाता है, उससे पूछा जाता है कि क्या ऐसे डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुए थे, तब माना जाता है। ये सब एविडेंस एक्ट कहता है, ध्यान दीजिएगा, ये सब जीएसटी एक्ट नहीं कहता है, ये सब एविडेंस एक्ट कहता है कि अगर कहीं पे सिग्नेचर है तो सिग्नेचर प्रूफ कराना पड़ेगा, अगर कहीं पे हैंड राइटिंग वाली बात है तो हैंड राइटिंग प्रूफ करानी पड़ेगी, तब डॉक्यूमेंट माना जाएगा कि उसी पर्सन का है जिसके ऊपर आप ब्लेम लगा रहे हैं, ठीक है। अगर किसी डॉक्यूमेंट में विटनेसेस भी हैं तो विटनेस में से कम एक विटनेस को बुलाना होगा और उससे पूछना होगा क्या ये सब डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किए गए थे, तब वो डॉक्यूमेंट वैलिड माने जाते हैं, राइट माने जाते हैं, ठीक है। यहां पे ऐसा नहीं है, जीएसटी एक्ट में कहता है कोई भी डॉक्यूमेंट मिलेगा उसको सीधे राइट मान लेंगे, अगर गलत है तो अब वो कौन प्रूफ करे, टैक्स पेयर प्रूफ करे। Section 144 enables the court of law to make departure from the above general principle in respect of the documents given in the diagram above and presume. Section 144 ये जीएसटी का सेक्शन, ठीक है, यही पावरफुल सेक्शन है जो पावर दे रहा है कोर्ट को। क्या पावर दे रहा है, कह रहा है कुछ मत, सीधे करेक्ट मान लो उसको। Enables the court of law to make departure from the above general principle, ये जो जनरल प्रिंसिपल एविडेंस एक्ट का है उससे अलग हटिए। In respect of document given in the diagram above and presume truth of the content of the document, presume कर लीजिए, मान लीजिए वो डॉक्यूमेंट ट्रू है, सब सही है, that the signature which purports to be in handwriting of any particular person is in that person's handwriting। अगर सिग्नेचर महसूस हो रहा है कि उस पर्सन का है तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मान लीजिए कि उसी पर्सन का है। बड़ी सुंदर बात, ठीक है। यानी अगर हम किसी और के नाम का इनवॉइस बना के उसकी सिग्नेचर मिला के रख दे सामने, तो जीएसटी डिपार्टमेंट कह रहा है कि आपने जिसका नाम लिखा हुआ है ऊपर और जिसकी सिग्नेचर बनाई हुई है, मान लेंगे कि वो इनवॉइस उसी ने बनाई है, ठीक है। Execution or attestation in the document has been executed or attested by a person by whom it purports to have been so executed or attested, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट अटेस्टेड है तो हम बाय डिफॉल्ट ये मान लेंगे कि जिसका नाम नीचे लिखा हुआ है उसी ने अटेस्ट किया है। This implies that in case of such document, if the said person claims that the document is not true or not signed or handwritten by him or not attested or executed by him, the burden of proof in respect of the same shall lie on him। कहता है इन केस पर्सन ये क्लेम करता है कि ये डॉक्यूमेंट मेरा नहीं है, ठीक है, ये हैंडराइटिंग मेरी नहीं है, ये अटेस्टेशन मेरा नहीं है, ये सिग्नेचर मेरा नहीं है, तो ये उसी को प्रूफ करना पड़ेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होगा, उसे प्रूफ करना पड़ेगा कि ये उसका नहीं है। फर्दर द स्टैंप एक्ट 1899, ध्यान दीजिएगा स्टैंप एक्ट में भी कुछ बातें लिखी गई है जो जीएसटी एक्ट में नहीं माना जाएगा। क्या लिखा हुआ है वहां पे, फर्दर द स्टैंप एक्ट 1899 प्रोवाइड्स दैट अ डॉक्यूमेंट व्हिच इज नॉट ड्यूली स्टैम्प्ड शैल बी इनएडमिसिबल एज एविडेंस। किसी भी डॉक्यूमेंट पे अगर स्टैंप नहीं है तो वो एविडेंस नहीं माना जाएगा। जीएसटी एक्ट कहता है ऐसा नहीं है, स्टैंप लगाओ चाहे न लगाओ हम उसे एविडेंस मान लेंगे। However, Section 144 allows the court to depart from such general provision by providing that a document shall be admissible in evidence even if it is not duly stamped। तो कुल मिला के ये सेक्शन 144 समझ में आ गया कि कोर्ट अगर प्रोसिक्यूशन के लिए किसी को खड़ा की है, कोई भी डॉक्यूमेंट उसके खिलाफ मिला है तो मान लिया जाएगा उसी का डॉक्यूमेंट है, कोई भी हैंड राइटिंग उसकी मिली है, कोई भी सिग्नेचर उसका मिला है, ये मान लिया जाएगा उसका है, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर जिसपे रेवेन्यू स्टैंप वगैरह नहीं लगा हुआ है ये भी मान लिया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट उसी का है। यानी एविडेंस एक्ट की बातें, स्टैंप एक्ट की बातें यहां पे लागू नहीं होंगी, ठीक है। टेकिंग असिस्टेंस फ्रॉम एन एक्सपर्ट, सेक्शन 153। Section 153 enables an officer not below the rank of assistant commissioner to take assistance of any expert at any stage of scrutiny, inquiry, investigation or any other proceeding before him। क्या कहता है कि सेक्शन 153 enables an officer not below the rank of assistant commissioner, असिस्टेंट कमिश्नर या उससे ऊपर के लोग क्या कर सकते हैं, किसी एक्सपर्ट से कंसल्टेंसी ले सकते हैं, ठीक है। कहां पे, कोई भी मैटर अगर स्क्रूटनी में, इंक्वायरी में, इन्वेस्टिगेशन में फंसता है तो असिस्टेंट कमिश्नर उससे ऊपर की रैंक वाले लोग क्या कर सकते हैं, किसी बाहरी एक्सपर्ट से भी कंसल्टेंसी ले सकते हैं, ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट सच डिसीजंस शैल बी टेकन हैविंग रिगार्ड टू द नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस एंड इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू। और ये क्यों लिया जाएगा ऐसी कंसल्टेंसी बाहर से,
ताकि वो केस में जो कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व है वो डिपार्टमेंट की बस का नहीं है सॉल्व करना, ठीक है, इसलिए लिया जा रहा है। जैसे